हाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये भगवान पार्श्वनाथ के बारे में है। यहाँ पे इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्मस्थल और निर्वाण क्षेत्र, और ये इनके जो नक्षत्र हैं, इसमें विशाखा नक्षत्र देखिए। वनस्पति जो इनसे संबंधित है वो है धव, ठीक है। वैराग्य वृक्ष है धव, और आयु इनकी 100 वर्ष की। इनका वर्ण है नीला, नीले रंग के हैं। और पिता और माता का नाम आपने देख ही लिया है। अब इनके बारे में ये पूरी जानकारी इधर इस पे दी हुई है, तो आप यहाँ आइए और ज़रूर दर्शन करिए। इसी दूसरे की बना पे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीर्थंकर भगवान 1008 महावीर के बारे में है। चिन्ह इनके और जन्म स्थान और वर्ण, आयु, वृक्ष इनका शालमली साल वृक्ष है, और वनस्पति भी वही है, और उत्तरा फागुनी नक्षत्र है इनका भगवान महावीर स्वामी का। और माता पिता के नाम दिए हुए हैं इनके, और बचपन का क्या नाम है और क्या है पूरा आप इसमें विवरण पढ़ सकते हैं। ये इनके निर्वाण क्षेत्र, और ये ऐसी इस पे भी, बिन पे भी, और ये चरण चिन्ह हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी क्योंकि इधर खाली है तो फिर हम इधर मुनि सुव्रतनाथ, हाँ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ के हैं ये पिता, माता पिता, और जन्म स्थान और निर्वाण क्षेत्र ये भी चरण चिन्ह ही हैं भगवान के। और इधर आप देखिए तो इनका चिन्ह, जन्म स्थान, वर्ण, आयु, वैराग्य वृक्ष, वनस्पति वृक्ष दोनों एक ही हैं, चंपा या चंपक। और श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका। इनके पिता का नाम सुमित्र और माता का नाम पद्मावती। हाँ, सब ठीक ठाक है। अब इधर चलें तो इधर ही हमारे भगवान शांतिनाथ हैं। इनका चिन्ह, वर्ण, जन्म स्थान, आयु, वैराग्य वृक्ष और वनस्पति वृक्ष नंदी। जन्म नक्षत्र है भरणी, पिता विश्वसेन, माता आर्या। और ये तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के बारे में विवरण दे रखा है इनके बारे में, और आप इधर देख सकते हैं। और ऐसे ही भगवान वासुपूज्यनाथ हमारे, इनके भी यहाँ चरण चिन्ह दे रखे हैं। इनका जन्म नक्षत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, शतभिषा और विशाखा के बीच में है। कई जगह पे शतभिषा और कहीं विशाखा है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं। इसमें इनको पूरा दिया हुआ है यक्ष यक्षिणी, और पूरा जो विवरण है वो दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे चंद्रप्रभ हैं, अगले तीर्थंकर जो अब तीर्थंकर आ रहे हैं, इनके चिन्ह दे रखा है, जन्म स्थान और नक्षत्र इनका अनुराधा है, ठीक है। माता सुलक्षणा और पिता महासेन। और इनके बारे में ये विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है। और चरण चिन्ह तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ के ऐसे ही। अब ये अभिनंदन नाथ हैं हमारे, जो चौथे तीर्थंकर हैं। इनके चरण चिन्ह इस तरह से दिए हुए हैं। और ऐसी माता पिता सब वही, बस नक्षत्र हैं पुनर्वसु, और पिता संवर और माता सिद्धार्था देवी। और इनका वर्ण और वो बाकी सब दे रखा है। ऐसी जो ये जानकारी आप दी हुई है, आप इस पर पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ हैं। इनके माता पिता और जितारी पिता हैं, और माता सुसेना देवी हैं। श्रावस्ती जन्म स्थान और निर्वाण क्षेत्र समेत शिखर। और वृक्ष नक्षत्र इनका है पूर्वाषाढ़ा और ज्येष्ठा के बीच में। और पिता इनका जो वर्ण है वो गोल्डन है, स्वर्ण वर्ण के हैं। और इनके बारे में ये इधर जानकारी दी हुई है। अब हम आगे चल के देखें तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप एक बार इस जगह पे आइए, ज़रूर दर्शन करिए। और ये हमारे भगवान अजितनाथ हैं। इनका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, पिता इनके जतशत्रु, माता विजया हैं। बाकी आप ये इस तरह से इनके बारे में विवरण पढ़ सकते हैं। और ये तीर्थंकर अजितनाथ के चरण चिन्ह हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे भगवान आदिनाथ हैं ऋषभदेव। इनका जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा है, पिता नाभिराय और माता मारुदेवी। और इनके बारे में पूरा इस तरह से विवरण दिया हुआ है। और हर तीर्थंकर के जन से संबंधित जो ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं इधर, ये उनके बराबर में उनके चरण चिन्ह भी हैं, और इधर ये इनके पेड़ पौधे भी हैं, जो भी इनके वृक्ष हैं। हर वृक्ष के, हर वनस्पति का नाम इन्होंने दिया हुआ है, ताकि ज्योतिष के हिसाब से आपको समझने में आसानी हो। और अगर हम इधर की तरफ चलते हैं
तो ये हमारे पशुपतिनाथ पिता इनके सुग्रीव और माता रमा रानी, और इनके ये चरण चिन्ह दिए हुए हैं और इधर ही इनका वृक्ष है। और ऐसे ही अब इनका जो जन्म नक्षत्र है वो मूल है, और बाकी विस्तृत जानकारी अगर आपको पढ़नी हो तो विवरण में पढ़ सकते हैं कि कब इनका जन्म हुआ, कैसे हैं। ऐसे ये भगवान शीतलनाथ हैं, जहाँ पे इनका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, पिता दृढ़रथ और माता सुनंदा। और यक्ष, हर तीर्थंकर के विवरण में उनके यक्ष और यक्षिणी दिए हुए हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और इनके ये चरण चिन्ह हैं, और बाकी ये सुंदर, काफ़ी सुंदर उनका वृक्ष है जो उनसे संबंधित है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये भगवान विमलनाथ का जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, पिता कृतवर्मा, माता श्यामा देवी और जय श्याम। और भगवान विमलनाथ के बारे में आपको यहाँ पे ये विवरण मिल जाएगा। ये देखिए, ये इनका वनस्पति है, जो मतलब वृक्ष है इनसे संबंधित, जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था भगवान को। और ये इनके चरण चिन्ह हैं। ये सभी वृक्ष जितने भी हैं, इन्हीं वृक्षों के नीचे तीर्थंकर भगवान को वैराग्य हुआ था और यहीं केवल ज्ञान हुआ था। तो इसलिए ये वृक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये भगवान विमलनाथ हैं, 13वें तीर्थंकर। एक सेकेंड, यहाँ कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, ये इन्होंने गलती से यहाँ भगवान विमलनाथ का रखा हुआ है और उधर वो उन्होंने भगवान अनंतनाथ का रखा हुआ है। इनका जो जन्म नक्षत्र है विमलनाथ का, वो तो उत्तरा भाद्रपद है। और अभी अगर हम देखें तो भगवान अनंतनाथ का तो ये रेवती नक्षत्र है। तो यहाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दूँ, कभी आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं। ये इनका जो वृक्ष है वो है पीपल, ठीक है, भगवान अनंतनाथ का। और ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये भगवान अरहनाथ का है, और इनका नक्षत्र है रोहिणी, पिता सुदर्शन, माता मित्रसेना। ये इनके चरण चिन्ह है, काफ़ी सुंदर। और ये इनसे संबंधित, ये इनकी वनस्पति, वही मतलब पेड़ जिसके नीचे इनको केवल ज्ञान हुआ था। ये 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ का देखिए, कृतिका नक्षत्र है, पिता सूर्यसेन और माता श्रीकांता देवी। और यहाँ पे आप इनके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। ये हमारे तीर्थंकर भगवान 1008 कुंथुनाथ के चरण चिन्ह हैं। और ये देखिए कितना सुंदर वृक्ष है। तो अब आप अगर आगे जाना चाहें, यहाँ से मैं आपको अगर आगे लेके जाऊँ तो आगे आप देखिए कि बहुत सुंदर मनोज्ञ वातावरण है। एकदम खुली हवा में सांस लेने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही आता है। आप लोग खुद कहेंगे कि आप ऐसी जगहें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए जो ज्योतिष के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही धर्म के हिसाब से भी बहुत एक जानकारी प्राप्त करने योग्य एक वो है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए एक बार। और आगे अगर हम देखें तो कोई वो चबूतरा टाइप्स हैं, जो आगे मेरे को नहीं पता है, मैं तो बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या है और क्या नहीं, बट देखिए आप लोग हरियाली और माहौल किस हिसाब से है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ। अब हम इतना आगे आ ही गए हैं, तो अगर दर्शन होंगे तो दर्शन भी करा देंगे आप लोगों को। वो तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये कोई चबूतरा ही है जहाँ पे तीर्थंकर भगवान के चरण चिन्ह हैं। ये आप देख सकते हैं, तीर्थंकर भगवान के चरण चिन्ह है। हो जय हो प्रभु। ये देखिए आप लोग, चरण चिन्ह है तीर्थंकर भगवान के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहें। और वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय एंड जय जिनेंद्र।